दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अर्जुन त्यागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कंटेंट्स। सब्सक्राइब कीजिए एग्ज़ाम कंटेंट्स चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर ही मिलती रहे। देखिए, कल हम इसका पहला पार्ट लाए थे और आज इसका हम पार्ट 2 देखेंगे। और ये आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं मूल विधि के, वो कराए जा रहे हैं। यहाँ पर टॉप 70 क्वेश्चन कराए जाएंगे, और जिसमें से हम 35 कल कर चुके थे पार्ट 1 में, और 35 आज करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मैंने बस इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही था। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी एक देश में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने तथा उसकी सुरक्षा और निगरानी करने के लिए प्रशासनिक निकायों द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का एक वैश्विक तंत्र कौन सा है। तो ये आपका मानवाधिकारों से क्वेश्चन है, जो मैंने इधर सिलेबस लगाया हुआ है इसका, मानवाधिकार संरक्षण। देखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन आया है इस टॉपिक से। तो इसका उत्तर है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के लिए वैश्विक गठबंधन। ठीक है, तो इसमें उस गठबंधन का नाम पूछा था जो, ठीक है, तो वो ये है राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के लिए वैश्विक गठबंधन। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। निम्नलिखित में से किस मामले में निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ है। क्यों, कौन सा मामला है, मतलब कौन सा केस है वो। देखिए, फिर क्वेश्चन वहीं से आ गया है, किस मामले में निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ। तो इसका है आपका आंसर ये चंपकम दोरे राजन बनाम मद्रास राज्य। ठीक है, ये केस है जिसके कारण निर्णय जिस मामले में निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ था। ठीक है, तो ये है चंपकम दोरे राजन बनाम मद्रास राज्य। ठीक है भाइयों, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय दंड संहिता की धारा 53 किस विषय से संबंध है। ठीक है, तो धारा 53 बताई जा रही है इसमें, तो ये सीधा भारतीय दंड संहिता से क्वेश्चन है। तो 53 किससे संबंधित है, वो है दंड से। उसमें दंडों के बारे में बताया गया है आपको। मैं भी एक एक धारा उसमें करा रहा हूँ 1 मिनट में। ठीक है, शॉर्ट्स की वीडियो में बनाता हूँ धाराओं पर, तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, जनहित याचिका के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सच है। पी, एक पोस्ट कार्ड को रिट याचिका के रूप में माना जा सकता है। क्यों, जनहित याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय में ही दायर की जा सकती है। तो ये आपको बताना है कि इनमें कौन सा सच है जनहित याचिका के संदर्भ में। तो इसमें देखिए, उत्तर है इसका पी और क्यों, दोनों सही हैं। ठीक है, तो पोस्ट कार्ड को रिट याचिका के रूप में भी माना जा सकता है, और जनहित याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में ही दायर की जा सकती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन अलग अलग, देखिए पी भी सही है और क्यों भी सही है, तो यहाँ से अलग अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है। जनहित याचिका में चला जाएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये अपने आप में भी क्वेश्चन है, जो इसके आंसर हैं ये खुद में भी क्वेश्चन है, तो ज़रा ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, जनहित याचिका से क्वेश्चन है टॉपिक से, तो आपको सिलेबस में है ये। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, आयकर अधिनियम के तहत स्लैब चलित कर दरों के अलावा किसी व्यक्ति के लिए आयकर पर कौन से अन्य शुल्क लगाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है आपका प्राथमिक शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक और शिक्षा उच्च शिक्षा उपकर। तो ये उस पर शुल्क लगाए जाते हैं। ठीक है, अलग से प्राथमिक शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर। ठीक है, तो ये आपका आयकर से है, आयकर अधिनियम से क्वेश्चन है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, यातायात प्रतीक का क्या अर्थ है। इसका अर्थ बताना है आपको, इस प्रतीक का क्या अर्थ है। देखिए, यातायात नियमों से क्वेश्चन है टॉपिक से, तो इसका उत्तर है रुकिए। ये रेड कलर का होगा जहाँ पे भी आपको लग रहा होगा ये बोर्ड पे, ठीक है, रोड पर, तो इसका मतलब है आपको रुकना है। स्टॉप का, स्टॉप आपने पीछे देखा होगा, या पुलिस वाले कोई रखते हैं तो वो इसी रेड से कलर के उसको दिखाकर निशान को आपको रुकने को कहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है आपका रुकना है। ठीक है, आपको रुकना है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पे फिल करना है, क्या फिल करना है कि एक संवैधानिक निकाय है जिसे अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से है, अनुसूचित जाति के सदस्यों को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान, यहाँ से इस टॉपिक से एक क्वेश्चन है। इसका उत्तर है आपका अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग एक संवैधानिक निकाय है।
ये उत्तर है इसका। ठीक है भाइयों, इस निकाय का नाम बताना था तो अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग एक संवैधानिक निकाय है। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। विभिन्न भारतीय राज्यों में भूमि सीमा प्रावधानों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सच है? पी, पश्चिम बंगाल में चाय बागानों और कुक्कुट पालन केंद्रों को भूमि सुधार अधिनियम के प्रतिबंधों से छूट दी गई है। क्यों? कानूनी रूप से देश का कोई भी कृषक गुजरात राज्य में कृषि भूमि खरीद सकता है। इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा सच है। तो इसमें दोनों ही सच हैं। ये भी सच है कि पश्चिम बंगाल में चाय बागानों और कुक्कुट पालन केंद्रों को भूमि सुधार अधिनियम के प्रतिबंधों से छूट दी गई है। जो उसके भूमि सुधार अधिनियम के जो प्रतिबंध हैं, तो वहाँ से इसको चाय बागानों को पश्चिम बंगाल के और कुक्कुट पालन को वहाँ से छूट दी गई है। ठीक है, तो ये आपका भूमि सुधार आंदोलन, यह भूमि यहाँ से भूमि सुधार अधिनियम से ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, देखिए ये रहा भूमि सुधार, इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन है। भूमि अधिग्रहण भी है इसमें, लेकिन ये क्वेश्चन आपका भूमि सुधार से है। ठीक है, और ये कानूनी रूप से गुजरात राज्य में कृषि भूमि खरीदी जा सकती है। कोई भी जाके कृषक वहाँ पे भूमि खरीद सकता है। तो दोनों इसके सही हैं। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देखिए फिर एक केस से क्वेश्चन आ गया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये सबसे ज़्यादा फेमस है, इससे ये जरूर मिलेगा आपको पेपर में। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये क्या हुआ है इसमें, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में अदालत ने कितने बहुमत से फैसला दिया था कि जबकि संसद के पास व्यापक अधिकार है लेकिन उसे संविधान के मूलभूत तत्वों या मौलिक विशेषताओं को प्रभावहीन करने या नष्ट करने का अधिकार नहीं है। तो ये आपका किससे क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर है आपका 7 से 6। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है, देखिए मामले में अदालत ने कितने बहुमत से फैसला दिया था, तो ये 7-6 बहुमत से। तो ये 7 जो होंगे ये इनकी वजह से ये जीते होंगे, और ये 6 जो हैं ये वो हैं जो विपक्ष के होंगे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है ये 7 और 6 बहुमत इस टाइप के हों। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए कृषि से क्वेश्चन आ गया आपका फिर, तो आपका टॉपिक जो है वो देखिए यहीं से है, इनमें भूमि सुधार से होगा या फिर आपका भूमि अधिग्रहण से। ठीक है भाइयों, तो इसका उत्तर है आपका कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे। देखिए ऐसे क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं आपके। ठीक है, यदि मूल विधि भी नहीं होती तो आपका सीधा जीएस से क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका उत्तर है आपका आलू कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध आलू से संबंधित है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? इसका उत्तर है आपका भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। ठीक है भाइयों, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। ठीक है, आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से 3 प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का पद समान दर्जे का है, उसे चुने जो दूसरे के दर्जे के बराबर नहीं है। मंत्रिमंडल सचिव, पुलिस महानिदेशक, खुफिया ब्यूरो निदेशक, भारतीय सरकार के अपर सचिव, राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव या प्रधान मुख्य वन रक्षक। तो कौन है इसमें से? इसका उत्तर है आपका मंत्रिमंडल सचिव जो होते हैं वो 3 प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का पद समान दर्जे का है, उसे चुने जो दूसरे के दर्जे के बराबर नहीं है। तो ये है। ठीक है, बाकी ये सब उनके दर्जे के बराबर हैं। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 2008 में चलाई गई मुहिम कौन सी थी? इसका उत्तर है आपका बालिका संरक्षण अधिनियम। ठीक है भाइयों, आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। इसमें यहाँ पे फिल करना है वह कौन सी संस्था है जो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद रॉ का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, खुफिया एजेंसी है जो हमारी भारतीय सेना है, नौसेना एवं हवाई सेना आसूचना के निदेशालय से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। इसका उत्तर है आपका संयुक्त आसूचना समिति। तो इसका काम है ये। ठीक है, जानकारी का विश्लेषण करती है जो। ठीक है भाइयों, आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पे फिल करना है आपको फिर से। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक नगद अंतरण योजना, यहाँ पे योजना का नाम बताना है पूरा, थी जिसका उद्देश्य था 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों की शादी को टालना। इसके तहत कन्या के अभिभावकों को कन्या की आयु 18 वर्ष का होने पर सरकार की ओर से एकजुटता बॉन्ड दिया जाना था। ठीक है, ये जय है यहाँ पे, जुटता बॉन्ड दिया जाना था बशर्ते वह उस वक्त अविवाहित हो। तो इसका उत्तर है आपका अपनी बेटी अपना धन। ठीक है,
ये उत्तर है इसका। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि सत्ताधारी दलों को सरकार द्वारा प्रायोजित विज्ञापनों में राजनीतिक नेताओं तथा विशिष्ट व्यक्तियों की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? तो इसका उत्तर है आपका कॉमन कॉज बनाम भारतीय संघ। तो देखिए फिर क्वेश्चन आ गया है वहाँ से जो केस था, तो इनको तो याद कर ही लीजिएगा आप ज़रूर, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। देखिए फिर यातायात संकेत से, यातायात नियमों से क्वेश्चन है। इसका अर्थ बताना है आपको। देखिए गाड़ी ऐसे है और ये बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब है आगे रास्ता फिसलनदार है, तो आगे रास्ता फिसलनदार है, देखिए, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। सूचना अधिकार अधिनियम, सूचना अधिकार अधिनियम से क्वेश्चन है आपका। तो आपका टॉपिक देखिए ये रहा, सूचना का अधिकार, यहाँ से अधिनियम, यहाँ से है ये क्वेश्चन। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक प्राधिकृत निकाय के रूप में, यहाँ पे फिल करना है आपको, की स्थापना की गई थी। इसका काम उन लोगों की शिकायतों के आधार पर कार्यवाही करना है जो किसी लोक सूचना अधिकारी को अपनी सूचना प्रार्थना जमा नहीं कर पाए हैं। तो इसका उत्तर है आपका केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है। तो निकाय के रूप में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है भाइयों। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। एक प्रकार की कृषि व्यवस्था है, आपको बताना है कौन सी है वो, जिसमें भूमि का मालिक एक किराएदार को अपने हिस्से की भूमि पर पैदावार एक हिस्से के बदले में अपनी भूमि का उपयोग करने देता है, ठीक है। तो इसका भूमि वहीं से है क्वेश्चन, भूमि अधिग्रहण से, ठीक है। तो इसका उत्तर है आपका शेयर क्रॉपिंग, ठीक है। शेयर क्रॉपिंग एक प्रकार की कृषि व्यवस्था है, तो ठीक है, जिसको वो जो मालिक है वो किसी किराएदार को भूमि का उपयोग करने देता है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। देखिए आईपीसी क्वेश्चन है। आईपीसी से भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ए, भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि अपराध करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। नंबर दूसरा, भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है। तो ये आपके दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों ही सही हैं। ये आपके, ये भी अपराध है और ये भी अपराध है। यदि आप अपराध करने का सोचते भी हैं तो वो भी अपराध है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। लगभग हर, यहाँ पे फिल करना है आपको, वर्ष में एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि कितने वर्ष में, और जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति व जनजातियों का आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का मनोरंजन, और यहाँ पे भी फिल करना है आपको, वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर तो आपका आएगा 10 और यहाँ पर भी आपका 10, ठीक है। 10 सालों में एक संविधान संशोधन होता है और समुदाय का मनोनयन इतने वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, 10 वर्षों के लिए। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? इसका उत्तर है आपका जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। जयप्रकाश नारायण थे जिन्होंने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 58। देखिए इस यातायात संकेत का बताना है आपको क्या अर्थ है। देखिए जहाँ पे ये ऐसे बन रहा हो तो इसका मतलब है आगे 2 मोड़ हैं, पहला बाईं तरफ है, ठीक है, ये बाईं तरफ है और फिर ये सीधा है, ठीक है, 2 मोड़ हैं आगे और उनमें से भी जो पहला है वो बाईं तरफ है। इसका मतलब ये है इस चिन्ह का, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। स्थानांतरण खेती बेवर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो इसका उत्तर है आपको मध्य प्रदेश में। देखिए जो स्थानांतरणीय खेती है ये बेवर नाम है इसका, ये मध्य प्रदेश राज्य में प्रचलित है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। वह बहुचर्चित मुकदमा कौन सा है? देखिए फिर वही मुकदमा केस आ गया, कौन सा था जिसमें सरकारी अधिकारियों ने शिकायतकर्ता को मृत घोषित कर दिया था और अपनी ही मृत्यु के बारे में उसे जब पता चला जब वह बैंक में एक लोन अनुमोदन के लिए गया। यह मुकदमा उसके अपने अस्तित्व की लड़ाई था, ठीक है। तो उसको वहाँ पे मरा घोषित कर दिया और वो मैं जिंदा हूँ इसके लिए वो लड़ता रहा, ठीक है। तो इसका उत्तर है आपका लाल बिहारी मुकदमा 1975 से 1994। देखो 1975 से वो 1994 तक लड़ता रहा कि मैं जिंदा हूँ, इसके ऊपर ही केस, ठीक है। तो समझ रहे हो आप। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। भारतीय अपराध जांच विभाग CID का जनक किसे माना जाता है? जनक मतलब जिसने उसकी स्थापना की, ऐसे मान लीजिए। तो इसका उत्तर है आपका के राय बहादुर पंडित शंभुनाथ, ठीक है। तो नाम याद कर लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया जाता है? तो इसका उत्तर है आपका भूमि बंधक, ठीक है।
आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पे फिल करना है आपको। का तात्पर्य है पर्यावरण, समाज और गांवों के विकास के लिए वनों का प्रबंधन एवं संरक्षण करना तथा बंजर भूमि वनीकरण करना। तो इसका उत्तर है आपका, फिल करना है यहाँ पे, सामाजिक वनिकी। का तात्पर्य है कि पर्यावरण, समाज में गांवों के विकास, वनों का प्रबंधन एवं संरक्षण करना, ठीक है, तथा बंजर भूमि का वनीकरण करना, ठीक है भाइयों। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करना नहीं है, ठीक है। तो इसका उत्तर इसमें से बताना है आपको, ABC में से कौन सा है। भारत में निगमित कंपनी, गैर सरकारी संगठन या विदेशी, इनमें से कौन सा है, या तीनों हैं या कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें से उत्तर है आपका A और B और C तीनों, ठीक है। ये तीनों ही सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त नहीं कर सकते इन तीनों के मामले में। एक तो आपको, ठीक है, ये तीनों हैं, इनके बारे में आपको सूचना नहीं दी जाएगी सूचना अधिकार के अंतर्गत, ठीक है भाइयों। आइए आगे चलते हैं। 65 क्वेश्चन नंबर है, ये क्या कहता है। 1993 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में यहाँ पे फिल करना है कि स्थापना हुई। इसका लक्ष्य है ऐसी गतिविधियों का कार्यभार लेना जिनके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन एवं विकास हेतु महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा सके। तो इसका उत्तर है आपका राष्ट्रीय महिला कोष, ठीक है भाइयों। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से 409 किस विषय से संबंधित है, ठीक है। IPC से क्वेश्चन है धाराओं से। तो इसका उत्तर है आपका आपराधिक विश्वास भंग से, ये 405 और 409 धारा संबंधित है, ठीक है भाइयों। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, किसी जनहित याचिका मामले में न्यायालय द्वारा किसी समिति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। A और B हैं, दो कथन दिए हुए हैं, देखिए, आइए देखते हैं कौन कौन से। न्यायालय मामले के लिए एक समिति अथवा आयुक्त को नियुक्त कर सकता है ताकि वह उस मामले की छानबीन करे और रिपोर्ट जमा करे। B क्या कहता है, समिति अथवा आयुक्त को यह अधिकार भी दिया जा सकता है कि वह शिकायतों का संज्ञान ले और उन्हें जनहित में निपटाए, ठीक है। तो इसका उत्तर है आपका A और B दोनों ही सही हैं, ठीक है भाइयों। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, देखिए, फिर यातायात नियमों से क्वेश्चन है आपका। इसका अर्थ बताना है आपको। यदि इसका बोर्ड लग रहा है कहीं पे तो इसका मतलब क्या होगा। इतने मीटर आगे बाधा है, या इतने वजन की सीमा मेट्रिक टन इतना वजन सीमा है, या इतनी ऊंचाई मीटर में है, या ये चौड़ाई है मीटर में, ठीक है। तो इसका उत्तर है आपका ऊंचाई सीमा बताई जाएगी ऐसे। यदि ऐसे ऊपर नीचे ये चिन्ह बन रहे हैं तो ये ऊंचाई सीमा होगी, ठीक है भाइयों। और आइए आगे चलते हैं। 69, ये भी यातायात संकेत से क्वेश्चन है आपका। और इसका आपका अर्थ है, देखिए, आपने ये चिन्ह बहुत जगह देखा होगा, कभी ट्रक व्रक के पीछे भी लगा रहता है ये बोर्ड सा, ठीक है, रिफ्लेक्टर टाइप में बनाकर इसको लगा देते हैं ट्रक में। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए, इसका उत्तर है आपका रास्ता दें, ठीक है। इसका मतलब है आपका रास्ता दें। यदि ये कहीं पे लग रहा है तो इसका मतलब है रास्ता दो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 70, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका देख लेते हैं क्या है। सूचना का अधिकार से क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक, यहाँ पे फिल करना है आपको, से जानकारी का अनुरोध कर सकता है। तो इसका उत्तर है आपका लोक प्राधिकरण से जानकारी का अनुरोध कर सकता है, ठीक है भाइयों। तो इस वीडियो में बस इतने ही थे। ये 70 क्वेश्चन थे आपके, जो मैं 2 पार्टों में करा चुका हूँ, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप किस और टॉपिक के या किस सब्जेक्ट के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं, या आप कोई किसी भी पेपर से प्रीवियस क्वेश्चन चाहते हो, तो मैं आप उनको एक जगह आप एक वीडियो में आपको उपलब्ध करा सकता हूँ, ठीक है। आप मुझे बस कमेंट करके बता दीजिएगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एग्जाम कंटेंट्स चैनल को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों भाइयों को, जो भी हों आपके। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो तो सब्सक्राइब जरूर ही कर दें। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।